अस्सलाम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, मैंने बोला था आप लोगों को कि हाई परचेज सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उसका फीचर्स, उसका इम्पोर्टेंट टर्म्स, व्हाट इज हाई परचेज सिस्टम। तो हम लोग बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत क्लियरली आपको समझना पड़ेगा। आप 1-2 क्वेश्चन बनाइएगा। पहला क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, मतलब थोड़ा सा टफ लगेगा, मगर आप जब यही का 1-2 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो उसके बाद आपको पूरा क्लियर एकदम समझ में आने लगेगा। ठीक है, और ये चैप्टर से जरूर ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो कि 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे अ फर्म ऑफ कोल मर्चेंट परचेज वैगन ऑन हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, इतना मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले एक फर्म था कोल मर्चेंट का, जो कि खरीदा कहाँ से, वैगन से, हायर परचेज सिस्टम के एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, क्या खरीदा है, वैगन खरीदा है। फिर पेमेंट इज टू बी मेड इन अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, 6,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो पेमेंट है वो पे किया जाएगा 4 साल के अंदर। ठीक है, पहला 6,000 रुपया डिलीवरी के समय दे दिया 1 अप्रैल 2012 को, एंड बैलेंस बाई एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 रुपया ईच ऑन 31 मार्च। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया कि ये कोल मर्चेंट परचेज किया वैगन हायर परचेज सिस्टम के एग्रीमेंट के अंदर, जो कि पहले उसको 4 साल के अंदर पैसा देना है। पहला पैसा जो जब सामान लिया उस समय 6,000 रुपया दिया। कौन तारीख था, 1 अप्रैल 2012 को। बाकी जितना पैसा था वो बोला 6,000 करके 4 साल में आपको देना है। ठीक है, और हर 31 मार्च को। तो हायर वेंडर चार्ज कर रहा है 5% पर एनम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो लेगा, इंस्टॉलमेंट में कोई भी सामान दिया जाता है तो इंटरेस्ट लेता है आदमी लोग। तो इंटरेस्ट कितना का ले रहा है, 5% का ले रहा है, ईयरली बेसिस से। ये आपको समझना है, यहाँ पे मंथली हो जाता है, क्वार्टरली हो जाता है। यहाँ पे क्या ले रहा है, ईयरली बेसिस ले रहा है। फिर यहाँ पे बोल रहा है द कैश प्राइस ऑफ वैगन ऑन डिलीवरी वाज। अब कितना कैश प्राइस था उसका, तो इसका था 27,300 रुपया में 6,000 रुपया वो डिलीवरी के समय दे दिया। समझ में आया, और बाकी 4 साल में 6 चौके 24,000 रुपया और देगा वो। ठीक है, हाँ, अब हम लोग यहाँ पे ऑन द डिलीवरी हो गया। डिप्रिशिएशन जो है 10% का चार्ज कर रहा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से इन अ हायर वेंडर बुक में, एंड शो व्हाट अमाउंट ऑफ वैगन कुड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ वेरियस ईयर। तो हम लोग को पहले निकालना इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा 4 साल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका एक फॉर्मेट है। सबसे पहले देखिए कैश प्राइस कितना था, क्वेश्चन में गिवन है 27,300 रुपया। कैश डाउन मतलब हम बताए थे इमीडिएटली पेड किया जाता है, तो उस समय वो 6,000 रुपया पे किया था। 4 इंस्टॉलमेंट है, मतलब 4 साल है, तो 6 चौके 24,000 रुपया, और 6,000 रुपया वो दिया, मतलब टोटल पे उसको करना है 30,000 रुपया। इंटरेस्ट है इसके साथ इंक्लूडेड है 5% का। तो यहाँ पे जबकि दाम कितना था उसका 27,000 रुपया, तो इसको जब भी देखिए ये दोनों अमाउंट है ना, इसके इक्वल आ जाएगा, समझे। कैश डाउन और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जब कैश प्राइस के इक्वल आ जाएगा तो मतलब आपका इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं है, ये आपको समझना है। अगर आप पहले इसको करके देखें तो इंटरेस्ट आपको नहीं निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, मगर अगर ये दोनों प्लस करने के बाद कैश प्राइस के इक्वल नहीं आते तो आपको इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूडेड है। जब इक्वल आ गया तो नहीं है इंटरेस्ट इंक्लूडेड, जब इक्वल नहीं आया तो इंटरेस्ट है इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आया। अब हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। चलिए हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। तो इसका इंटरेस्ट का, इंस्टॉलमेंट का एंड डेप्रिशिएशन का। तो सबसे पहले हम लोग का कैश प्राइस कितना था, उसका 27,300 रुपया था। ठीक है, उसमें 6,000 रुपया वो तुरंत दे दिया, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग का बचा कितना, 21,300 रुपया आपको देना है उसको। ठीक है, 4 साल में। तो सबसे पहले कैश डाउन, इंटरेस्ट जो है वो कैश डाउन पे चार्ज होता है। समझ में आया, कैश प्राइस पे नहीं होता है, जो टोटल प्राइस है उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा। कैश डाउन पे चार्ज होता है, जो कि जैसे कि देखिए यहाँ पे ये था टोटल प्राइस, उसमें हम लोग सबसे पहले माइनस कर देंगे कैश डाउन, जो कि 6,000 रुपये दे दिए, क्योंकि इसमें तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अब जो 4 साल में हम लोग पैसा देंगे उसमें इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पे 21,300 पे 5% का इंटरेस्ट चार्ज किए, तो इतना आया। ठीक है,
फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट के कॉलम में आएंगे। पहला इंस्टॉलमेंट कितना का था, 6,000 रुपये का था, ये भी दिया। उसमें हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है, मैं बता दी इस पर। अगर इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड रहा तो यहाँ पे हम लोग प्लस करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहेगा तो माइनस करेंगे, ये सब बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट इतना था, यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट निकाले, उसको यहाँ माइनस किए, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग का आया 4,935 रुपीज, ठीक है। ये कॉलम को सबसे लास्ट में आपको प्रिपेयर करना, पहले आप ये 3 कॉलम को प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो हम लोग नेक्स्ट जो है उसमें हम लोग लिखेंगे। कितना आया देखिए 49350, यहाँ पे आया, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। इसमें माइनस करने के बाद आपका आ रहा है 16,365 रुपीज, ठीक है। फिर इस पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 5% का। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना का था, 6,000 का था ये। और बहुत सारे क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी चेंज होता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप सब पहले देखिए। सेकेंड अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ, चारों साल में 6,000 रुपया ही पे कर रहा है। सेकेंड इंटरेस्ट हम यहाँ से निकाले, उसको माइनस करेंगे। कॉस्ट प्राइस जो आया उसको आप यहाँ इससे माइनस करिएगा, जितना अमाउंट आएगा फिर वो हम लोग नेक्स्ट जो है थर्ड ईयर का उसका इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फिर जितना है इस पर हम इंटरेस्ट चार्ज किए। फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट 6,000 का था, ठीक है। फिर इंटरेस्ट माइनस किए ये वाला। कॉस्ट प्राइस जितना है फिर हम लोग यहाँ पे इसको माइनस करके फिर इतना लिखे, फिर यहाँ से इंटरेस्ट निकालें। अच्छा एक बात और, जब इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहता है तो आपको देखिए 6,000 में माइनस करना है 5472। यहाँ पे हम लोग को इंटरेस्ट निकालना नहीं है, 5/10 यहाँ पे किए ना सब में, ऐसे नहीं करना है। लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपको डायरेक्ट 6,000 रुपया जो कि ये था इंस्टॉलमेंट, उससे निकाल के यहाँ पे माइनस कर देना। आपको समझ में आया? लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपको परसेंट करके नहीं निकालना है। 6,000 रुपया में जो कि आपका ये वाला अमाउंट आया है, इसको माइनस करके निकल जाएगा आपका इंटरेस्ट, और यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा इंटरेस्ट, तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर हम लोग डेप्रिसिएशन वाले कॉलम में चलते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन हम लोग हमेशा जो कैश प्राइस है, एक्चुअल का कैश प्राइस, उस पे हम लोग चार्ज करते हैं। तो 27,300 रुपया पे 10% का। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, मतलब समझ में आ रहा है आपको? माइनस कर करके लिखना है। जैसे कि देखिए इतना हुआ, इतना पे माइनस इस पे चार्ज किया, तो आपको तो समझ में आ गया कि ये कहाँ से आया, ठीक है। ये अमाउंट यहाँ आया। फिर ये अमाउंट में आप इतना माइनस करिएगा, ठीक है, तो फिर इतना अमाउंट आएगा। फिर इस पे 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो इतना आया। फिर इतना में इतना माइनस करेंगे तो फिर इतना आएगा, ठीक है। फिर इस पे 10% का चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन तो इतना आएगा। फिर इतना में इतना माइनस करेंगे तो इतना आएगा। फिर इस पे 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इतना आएगा। आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डिप्रिसिएशन निकालने आता होगा, क्लास 12 में भी पढ़े होंगे। तो ये आपको हो गया डिप्रिसिएशन का कॉलम, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, पार्टिकुलर, ठीक है। हमको क्लियरली हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यही तक नहीं है, उसके बाद आपको इसके बाद कुछ जर्नल जो है वो बना लिए, उसके टेबल बनाए हम लोग। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ये पास करना पड़ेगा, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो छोटा नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए, एक डेट, एक पार्टिकुलर, एक अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर, एक अमाउंट, ठीक है। आपको ऐसे बना लेना है कॉलम। इन द बुक ऑफ हायर परचेज की बुक में बना रहे हैं हम लोग हायर वेंडर अकाउंट बना। जब भी हायर वेंडर अकाउंट बनेगा तो हायर परचेज है। यहाँ पे इन द बुक ऑफ हायर वेंडर बनाएंगे तो यहाँ पे हायर परचेज अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, हायर परचेज मतलब जो परचेज कर रहा, वेंडर मतलब जो बेच रहा है। तो हम लोग यहाँ पे किसका अकाउंट बना रहे हैं, वेंडर मतलब जो बेच रहा है। जब भी आप लोग हायर परचेज का अकाउंट बनाएंगे ना, लेकिन द बुक ऑफ हायर परचेज हायर वेंडर का अकाउंट बनाएंगे ना, तो आपको हमेशा डेबिट साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, डेबिट साइड से। जबकि हायर यहाँ पे हायर परचेज बनाएंगे तो वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 अप्रैल 2004 को वैगन अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि कितना का था पूरा अमाउंट, 27,300 रुपया का था। उसमें हम लोग पहला साल में इंटरेस्ट चार्ज किए थे, जो कि अभी हम लोग को दिया हुआ है, निकाले हम लोग खुद से 1,065 रुपीज निकाले ना। फिर आप ये दोनों को प्लस कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे, अब इसको बैलेंस फिगर करने के लिए 1 अप्रैल 2012 को पहला इंस्टॉलमेंट 6,000 का दिया गया था। इधर इंस्टॉलमेंट लिखाता है, इधर इंटरेस्ट लिखाता है, ठीक है। आप ये सब याद रखिएगा, ऐसे नहीं होगा बहुत में, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे 2 कैश अकाउंट लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो आपको यहाँ पे आई होप समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आपको अमाउंट क्या लिखना है, कैश डाउन, जो कि इनिशियल पेमेंट किए थे हम लोग। सबसे पहले इधर डेबिट से स्टार्ट होगा,
पहले जो अमाउंट है वो लिखाएगा, इंटरेस्ट जो पहला ईयर में चार्ज हुआ वो लिखाएगा, कैश डाउन जो दिए आप लोग, फिर यहाँ पे कैश डाउन नहीं दिए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो दिए 6,000 रुपये का वो, फिर हम लोग ये अमाउंट यहाँ पे बैलेंस किए थे ना यहाँ पे लिख देंगे, और फिर 6,000 12,000 रुपये को 28,300 इतना 65 से माइनस करेंगे तो 16,365 रुपया आएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस CD जो है इधर बैलेंस BD बन जाएगा 1 अप्रैल 2013 हो गया। ठीक है, क्योंकि 4 साल था, ये 1 साल से यहाँ पे आया, दूसरा साल में आपको ये जो बैलेंस फिगर था यहाँ पे आया बैलेंस BD। फिर सेकेंड साल में हम लोग इंटरेस्ट कितना चार्ज किए थे, इंटरेस्ट याद है, यहाँ देखिए 818 रुपीज चार्ज किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, फिर ये दोनों को प्लस कर देंगे। इसी तरीके सेकंड इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपया दिया था, 6,000 में ये माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, यही बैलेंस CD, फिर यहाँ बैलेंस BD आ जाएगा 11,183 रुपया। फिर इंटरेस्ट थर्ड ईयर में जो चार्ज किए थे वो लिख देंगे प्लस करके। फिर यहाँ पे हम लोग कैश अकाउंट जो कि थर्ड इंस्टॉलमेंट पे किए थे वो, फिर यहाँ से बैलेंस CD जो है वो बैलेंस BD आ जाएगा इधर। फिर यहाँ पे फोर्थ इंटरेस्ट जो चार्ज किए थे वो लिख देंगे, फिर ये दोनों को प्लस करके जो इधर इक्वल आना चाहिए, हमेशा ये दोनों इक्वल आएगा तो आपका सही बना है। देखिए इंटरेस्ट अकाउंट बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसमें आपको लिख देना है। देखिए यहाँ से इंटरेस्ट अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब में यही होगा, 4 साल का 6 साल का रहेगा। टू हायर वेंडर अकाउंट टू, क्योंकि हम हायर वेंडर अकाउंट बना रहे हैं ना इसलिए। यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि पहला साल का इंटरेस्ट निकला, दूसरा साल का, तीसरा साल का, चौथा साल का, 5 रहता है, 5 साल, 6 रहता है, 6 साल। तो आपको सबसे पहले क्या हम लोग निकाले, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट निकाले, फिर हम लोग हायर वेंडर अकाउंट बनाए, फिर हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट बनाए, फिर हम लोग बनाएंगे वैगन अकाउंट। ठीक है, जो सामान हम लोग खरीदे हैं उसका अकाउंट बनाएंगे। उसको हम लोग डेबिट साइड से स्टार्ट किए थे, और ये जो है वो क्रेडिट साइड से जो है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 1/4/12 को हायर वेंडर अकाउंट ओनर लिखेंगे हमने 27,300 रुपया, वही बात है यहाँ पे। फिर डेप्रिसिएशन लिख देंगे हम लोग इसमें। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, इसमें डेप्रिसिएशन पहला साल में इतना निकला, ये दोनों प्लस करके यहाँ पे आएंगे, जो बैलेंस CD निकले यहाँ बैलेंस BD हो जाएगा। क्योंकि इस साइड कुछ नहीं रहता है, उसमें था कि एक साइड इंटरेस्ट था और एक साइड इंटरेस्ट था और एक साइड क्या था, इंस्टॉलमेंट था। मगर वैगन अकाउंट में जो है इस टाइप का नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जितना अमाउंट है वो लिखा है, डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, यहाँ से बैलेंस करके बैलेंस CD जो है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा हायर वेंडर के नाम से अकाउंट से। फिर यहाँ डिप्रिसिएशन जो सेकंड ईयर में हम लोग चार्ज किए हैं टेबल में, फिर ये दोनों को बैलेंस फिगर करके बैलेंस CD निकला तो वही बैलेंस BD इधर आ जाएगा, वही अमाउंट। फिर यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो थर्ड ईयर में, फिर वही चीज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो ये दोनों जो है इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझ में आया कितना अकाउंट हो गया। फिर एक लास्ट है ये डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो इसमें भी जैसे कि इंटरेस्ट अकाउंट बनाए थे वैसे ही इंटरेस्ट जितना आया वैसे यहाँ पे हायर टू वैगन अकाउंट क्योंकि वैगन बनाए हम लोग। इसके बाद वहाँ पे हायर वेंडर था, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे था वैसे ही जितना साल का 4 साल का डेप्रिसिएशन है वो हम लोग लिख दिए। तो आपको समझ में आया, पहले इंटरेस्ट निकालना है, इंस्टॉलमेंट निकालना है, फिर आपको हायर वेंडर का अकाउंट बनाना है जिसमें कि इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट का काम होता है। फिर आपको इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना, सिंपल सा जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ वो लिख देना। उसके बाद हम लोग वैगन अकाउंट बनाएंगे जिसमें डेप्रिसिएशन का काम होता है। उसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे जिसमें सिंपल सा डेप्रिसिएशन लिख देना। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में अच्छे से दिमाग लगा के समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बाय।